ग्रीनरी एजेंट। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है भाई? अच्छा जी। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, प्लीज मुझे बताइएगा। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे नो डिमांड एट मार्केट टॉप। ठीक है। नो डिमांड या नो डिमांड एट मार्केट टॉप को आपने आज अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है। मेरा थोड़ा एक सेकंड, एक सेकंड, इसको सेट कर लो। ये। अच्छा। अच्छा जनाब, गौर से सुनिएगा। अब बार्स साइन ऑफ वीकनेस की बात हो रही है। नैरो या वाइड स्प्रेड की हो, क्लोज हाई पर हो जाए, मिडल में हो जाए या लो पर हो जाए, ये वीकनेस की निशानी है। वॉल्यूम उसका अल्ट्रा हाई या अल्ट्रा लो हो सकता है। ठीक है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या अल्ट्रा लो हो सकता है आप कैंडल्स का, लेकिन वो वीकनेस ही होगी। नैरो स्प्रेड सप्लाई का बता रहा है। ठीक है। नैरो स्प्रेड किस चीज का बता रहा है? सप्लाई का। ये सप्लाई मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है, हमेशा याद रखें। यानी आप बार्स में ना छोटी कैंडल बनना शुरू हो जाएं, बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो जाएं, ये निशानी है किस चीज की? सप्लाई की। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप कैंडल जो है, ये ट्रैप होता है स्मार्ट मनी की तरफ से, आपको ट्रैप करने का। ट्रैप अप बार्स, यानी वो उसने स्पाइक मारी है। ठीक है। स्पाइक मारने के बाद जनाब उसके वॉल्यूम भी बड़ा आ गया, तो लोग सारे बाय करना शुरू हो गए, क्योंकि किसी न्यूज या किसी वजह से मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी, तो वो सब बाय करना शुरू। ठीक है। तो वो आपको क्या किया उसने? ट्रैप कर लिया। स्पाइक करने के बाद वो नीचे आ गए, तो इसको ट्रैप अप बार भी कहते हैं। ठीक है। अगर लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जा रही है तो प्रोफेशनल्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। प्रोफेशनल सेलिंग कर रहे होते हैं, पब्लिक बाइंग कर रही होती है, अगर अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम से मार्केट ऊपर चली जाए। हाई वॉल्यूम सप्लाई को शो कर रहा है, पब्लिक बाइंग कर रही है, स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही है। और लो वॉल्यूम स्मार्ट मनी की तरफ से लैक ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा था। कौन सा टॉपिक? कौन सा ये? नो डिमांड एट मार्केट आप हो चुका है? आप ये पूरा पढ़ चुके हैं? चले, अभी तो मैंने साइन ऑफ वीकनेस की एक चीज बताई है, लेकिन एक सेकेंड, मुझे सब बताए ना। क्या ये नो डिमांड एंड मार्केट आप पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ा होगा। ये आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं या खुद कंफ्यूज हो रहे हैं? यार ये ऐसी बात। और नो डिमांड थोड़ा सा तो पढ़ा होगा, लेकिन नो डिमांड एंड मार्केट आप एक साइन ऑफ वीकनेस है पूरा। ये पूरा इस पे एक लेक्चर है, और आपको एक एक चीज इस पे समझनी है। ये कैसे आपने एकदम से कह दिया मुझे भी साथ में, जनाब? मेरा ख्याल है आप साइन ऑफ वीकनेस की बात कर रहे हैं। ये तो हर दफा ही रिपीट में करता हूं, ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। नो डिमांड मार्केट आप पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने यार? अच्छा।
तो अब बार छोटे स्प्रेड की हो बड़े स्प्रेड की हो सेलिंग होती है, ये चीज नहीं पढ़ा ना यार, ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे भी कर दिया रे। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आपने पढ़ा है और साइन ऑफ वीकनेस आप पढ़ रहे हैं। तो साइन ऑफ वीकनेस में नो डिमांड, नो डिमांड एट मार्केट टॉप, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, इसको आपको समझना चाहिए ना। वैसे नो डिमांड की बेसिक्स तो आपने पढ़ी होगी शुरू में ना। तो खैर, नो डिमांड बाय की कैंडल होती है, ठीक है, और छोटे स्प्रेड की कैंडल होती है आमतौर पर। ये बड़े स्प्रेड की भी हो सकती है, लेकिन इसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है और बहुत ही छोटा वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अकेली नो डिमांड कोई सिग्नल नहीं है, नो डिमांड के साथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम से अप कैंडल के अंदर क्लाइमैक्टिक एक्शन या कोई भी साइन ऑफ वीकनेस आना जरूरी है, ठीक है। मार्केट ट्रेड होती रहती है, ठीक है, लोग पुअर पोजीशंस में फंस जाते हैं। और असल ये है कि स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी मार्केट को तेजी से ऊपर लेकर जाती है उस बाय की कैंडल में और क्लोजिंग नीचे दे देती है। और बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता उसमें, वो फेक जा रही होती है। जाहिर H1 की है तो M1 में आप कहेंगे कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये बुलिश चली जाए। लेकिन वो फेक होता है सारा, क्योंकि डिमांड ही नहीं होती हायर प्राइसेस में, ठीक है। तो लो वॉल्यूम अप कैंडल क्या कहलाती है, नो डिमांड। प्राइसेस अगर बुलिश जा रही हैं, उसमें स्पाइक्स लगना शुरू हो गई हैं फर्ज करें कैंडल्स के अंदर, और वॉल्यूम भी बड़े आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो ये सेलिंग हो रही है। इसके बाद टॉप पर अगर आपको बाय की कैंडल्स मिलती हैं जिनका साइज छोटा हो, ऊपर नीचे कहीं भी वीक हो, ठीक है, दोनों तरफ वीक हो जाए, कहीं भी वीक हो जाए, बाय की कैंडल्स हो, अब वो बिल्कुल लो वॉल्यूम से बाय की कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, तो समझ आएंगे कि अभी डिमांड नहीं है मार्केट में बुलिश जाने के लिए। तो जो भी हो कैंडल्स हो, उनकी नीचे ऊपर कहीं भी वीक हो, तो उनकी लो के ब्रेकआउट के बाद, सेल कैंडल बनने के बाद आप उसकी आई पर स्टॉप रख के रिट्रेसमेंट के लिए या रिवर्सल के लिए सेल की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बुलिश ट्रेंड में एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, या क्लाइमैक्टिक एक्शन, या वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट, या कोई भी साइन ऑफ वीकनेस मिल जाता है, उसके बाद आप नो डिमांड्स देखते हैं, तो नो डिमांड्स की लो ब्रेकआउट के बाद आप सेल कर सकते हैं। नो डिमांड की हाई कभी ब्रेक नहीं होती, अगर ब्रेक हो जाए तो वो नो डिमांड फेक हो जाती है, गलत हो जाती है, फेल सिग्नल हो जाता है। तो नो डिमांड की हाई पर स्टॉप रख के आप आसानी से इंतहाई छोटे से स्टॉप के साथ सेलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट को एनालाइज करने के लिए, अगर मार्केट नीचे से किसी बड़े वॉल्यूम की वजह से बुलिश हुई है और खड़ी रही, फिर सेकंड बुलिश हुई और टॉप पर जाकर आपको अप थ्रस्ट मिल रही है, ऊपर वीक वाली कैंडल मिल रही हैं, ठीक है, और वहां पर उन विक्स वाली कैंडल का या तो वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है या बिल्कुल। सुन रहे हैं आप, अगर मार्केट बुलिश जा रही है और टॉप पर आपको लो वॉल्यूम की अप कैंडल्स मिलना शुरू हो जाएं जिनका वॉल्यूम बिल्कुल ही लो हो, ठीक है, और अब मार्केट काफी बुलिश भी है बैकग्राउंड में और लंबी लंबी कैंडल्स भी बन गई हैं, ठीक है, वहां पर वॉल्यूम अगर अच्छे लगे हैं तो बहुत सही है। बड़े टाइम फ्रेम में ना ये अल्ट्राई वॉल्यूम तो रिवर्सल के लिए आते हैं, लेकिन पुल बैक्स में भी अच्छे वॉल्यूम्स आ जाते हैं टॉप पर ना। वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है नो डिमांड की कंफर्मेशन के बाद, अगर उसकी हाई ब्रेक होगी तो उधर स्टॉप लॉस होगा, वो हिट हो जाएगा। हमने गलत रीड किया होगा, मार्केट बुलिश होगी, हम उसको बेरिश समझ रहे हैं, ठीक है ना, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर टॉप पर आपको इस तरह से कैंडल मिलना शुरू हो जाए वीक बार, तो आप उनकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर भी रख सकते हैं, ठीक है, उनकी हाई पर स्टॉप रख के।
और नो डिमांड की लो के ब्रेकआउट का वेट भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में नो डिमांड की हाई पर स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा जी, अब ये देखिए, नो सप्लाई का इंडिकेटर लगा हुआ है, नो डिमांड का भी इंडिकेटर लगा, लेकिन ये बता रहा है सिनेरियो कि प्राइसेस जो है वीक है, क्लाइमैक्टिक एक्शन आ चुका है, यहां से शुरू हुई है और यहां पर आकर वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स भी आए हैं इधर अप बार्स में। अब प्राइसेस नीचे आ रही हैं, नो सप्लाई पे हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि वीकनेस है ना। यहाँ पर भी उसने स्ट्रेंथ दिखाई है थोड़ी बहुत, लेकिन ये बता रही है ना कि मार्केट वीक है। बेशक ऊपर भी चले जाए, लेकिन हम इसको सेल देखेंगे, नो डिमांड के बाद सेल। नो डिमांड के बाद सेल देखेंगे, क्यों? कि हम प्राइसेस बैकग्राउंड में साइन ऑफ वीकनेस है। ठीक है, प्राइसेस, ये देखें गोल्ड यहां से बुलिश हुआ था अल्ट्राई वॉल्यूम पर, बुलिश हुआ, नो सप्लाई पे बाय जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। टॉप पर उसने क्या किया, उसी बड़े टाइम फ्रेम में नो डिमांड देना शुरू कर। तो अब इसका नतीजा क्या है कि या तो प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करेगी, या ये नो डिमांड एट मार्केट टॉप और प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस करेगी। इसी नो डिमांड एंड मार्केट टॉप की वजह से प्राइसेस गिरी है, लेकिन इसके पीछे क्लू क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, उसकी जनाब बाइंग होती जा रही है और बड़ी क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल्स और उनके साथ ऐसी बाय की कैंडल्स टॉप पर जिनका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है, तो ये नो डिमांड है। ठीक है ना? और अगर डाउन ट्रेंड में आपने देखना है, क्लाइमैक्टिक एक्शन आया ऊपर, ये देखिए इस तरह क्लाइमैक्टिक एक्शन के बाद अक्सर नो डिमांड बनती है इस तरह। ये बहुत कामयाब सिग्नल है, इसके बाद आप सेलिंग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस कैंडल की लो तक कर लें, यहां तक कर लें। ट्रेंड रिवर्सल है या खाली पुल बैक है, लेकिन अगर क्लाइमैक्टिक एक्शन आ गया है उसके बाद नो डिमांड कैंडल बन रही है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे, बाय का क्लाइमैक्टिक एक्शन, तो उसकी लो के ब्रेकआउट से आप सेलिंग कर सकते हैं, यहां से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी टॉप पर भी आपको नो डिमांड मिलेगी और डाउन जाती हुई मार्केट में भी आपको नो डिमांड मिलेगी। ये क्या है? नो डिमांड एट मार्केट टॉप, उसके पीछे आप थ्रस्ट है, टू बार रिवर्सल है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन क्या है कि बुलिश जाती मार्केट में डेली की कैंडल्स के अंदर टॉप पर हमें अप थ्रस्ट और वीक कैंडल्स के साथ ऐसी बाय की कैंडल मिल गई जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है, तो नो डिमांड है। ठीक है, उसके बाद प्राइसेस क्रैश हो गई, सिर्फ एक नो डिमांड की वजह से। बाकी और कोई साइन ऑफ वीकनेस मिला है आप थ्रस्ट वगैरह, हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स भी मिले हैं टॉप पर, यानी मार्केट यहां से वीक होना शुरू हो गई क्लाइमेक्टिक एक्शंस वगैरह से। अब ऊपर जाते वो क्या करते हैं, आप थ्रस्ट बनाते बनाते नो डिमांड बना देते, वो सेलिंग की निशानी है। समझ गए हैं? बाकी साइन साथ में जरूरी है। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह की कैंडल भी होती है, ये बड़ी प्यारी नो डिमांड कैंडल होती है जो इस शेप में होती है। वैसे तो इंडिकेटर आप यूज करेंगे वो तो बता देगा, लेकिन अगर प्राइसेस बुलिश जा रही है और ऊपर वीकनेस है सारी, उस वीकनेस के अंदर, वीकनेस क्या है, ऊपर वीक वाली कैंडल बन रही है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश हुई हैं और कैंडल्स ऊपर वीक वाली बने, ये वीकनेस है सारी, इसके अंदर आपको नो डिमांड मिल गई, तो आप आसानी से उसकी लो के ब्रेकआउट पर उसकी हाई पर स्टॉप रख के सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? साथ में दूसरी चीजें लाजमी देखना होती है, और अगर कोई लेवल आपने निकाल लिया, उस लेवल पर प्राइसेस जो हैं आई हैं और वहां पर नो डिमांड बना रही हैं, तो फिर उसकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रख के उसकी हाई पर स्टॉप रख के ये ट्रेड्स ली जा सकती है। ये भी नो डिमांड है, इतनी बड़ी नो डिमांड हो तो वो इतनी अच्छी ट्रेडेबल नहीं होती। हाँ, इस तरह से छोटी नो डिमांड हो, इसके ऊपर आप स्टॉप रखें, सेल कर दें। अब टॉप पर भी वो नो डिमांड दे रहा है और सेल जाते हुए भी। ठीक है, नो डिमांड बाय की ऐसी कैंडल है जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है और एक ट्रू नो डिमांड का वॉल्यूम बिल्कुल ही कम होता है, जैसे ये है इस तरह ना, वॉल्यूम के जुर्मट में बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम होगा इस तरह से, वो बहुत बेस्ट नो डिमांड होती है, टॉप पर हो या बॉटम पर हो। ठीक है ना? और अगर प्राइसेस बुलिश जा रही हैं
और टॉप पर आपको वीकनेस मिल गई, कैंडल में छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हो गई वीक वाली, और प्राइस ऊपर स्पाइक करती है, लेकिन बाय की कैंडल के अंदर क्या है, डिमांड नहीं है, बिल्कुल उसका वॉल्यूम छोटा है, आप सेल कर सकते हैं। ये नो डिमांड एंड मार्केट टॉप है। ठीक है। इसका इंडिकेटर भी मिल जाता है, आप गूगल मारें कहीं भी, आपको ये बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर प्राइसेस बुलिश स्पाइक करती हैं ऊपर जाते हुए, अक्सर न्यूज में आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, ये छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हुई, ये रिवर्सल की निशानी ना भी हो तो ये नो डिमांड्स हैं। अब अगर आपने बाय भी किया हुआ है तो आप बाय से निकल जाएं, और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इसकी हाई पर स्टॉप रख के इसकी लो के ब्रेकआउट से आप सेलिंग कर सकते हैं, पुल बैक के लिए भी और रिवर्सल के लिए भी। ठीक है। जाहिर है वो तो आप देखेंगे ना कि ट्रेंड क्या है, और प्राइसेस पुल बैक कर रही हैं या रिवर्सल ले रही हैं। और अगर किसी न्यूज पर आपको बाइंग मिले और प्राइस स्पाइक अप करे, क्लाइमैक्टिक एक्शन बनाए, फिर कैंडल का साइज छोटा हो जाए और उसके अंदर वो बाय की ऐसी कैंडल बनाए जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है, तो ये सेल ट्रेंड की निशानी है। नो डिमांड एंड मार्केट टॉप बहुत प्यारा सिग्नल है अगर आपको साथ में वीकनेस नजर आ रही है। ये बाय की कैंडल होती है, आमतौर पर इसका साइज छोटा होता है, ठीक है जी, और वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है। जितना स्मॉल वॉल्यूम हो और जितनी वीकनेस बैकग्राउंड में हो उतना ही अच्छा सिग्नल है। इसकी हाई पर स्टॉप रखा जाता है। ठीक है जी। वीकली या डेली में इस तरह से बुलिश ट्रेंड के अंदर बड़े वॉल्यूम्स लग चुके हैं, ठीक है, और वहां पर क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल बन चुकी हैं, सप्लाई कमिंग इन बन चुका है, वहां पर अब नो डिमांड्स बन रही हैं, तो फिर उनकी लो ब्रेकआउट होती है तो आप उसके सेलर हो सकते। ठीक है। नो डिमांड के साथ बाकी क्लू मिला लेंगे तो और वो ज्यादा अच्छा है, यानी टॉप पर आपको वीकनेस नजर आ रही है, क्लाइमैक्टिक एक्शन नजर आ चुका है, प्राइसेस जनाब वीकनेस दिखा रही हैं, आप थ्रस्ट दिखा रही, नो डिमांड नहीं मिला, वेट कर लें, प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, ऊपर गई, ऊपर जाते हुए फिर नो डिमांड बना रही है, छोटे से स्टॉप के साथ ट्राई कर लें। एक दफा दो दफा स्टॉप हिट भी हो, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसका बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप सेलर बनना चाहते हैं एज ए वी एस ए ट्रेडर, और मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, ठीक है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है जो हम आगे पढ़ेंगे चीजें, किसी लेवल पर मौजूद है और वहां पर आपको नो डिमांड्स मिल रही हैं, तो आप छोटे से स्टॉप के साथ रिस्क ले सकते हैं कि ये नो डिमांड एंड मार्केट टॉप हो सकती है, अगर वाकई वो क्लियर नो डिमांड देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट थी, ब्रेकआउट हुई, अब इस जगह पर नो डिमांड्स बन रही हैं, ट्रेड करें। फिर इसको ब्रेकआउट कर लिया उसने, फिर वो नो डिमांड बनाते हुए नीचे आ रही है, तो आप इंतहाई छोटे स्टॉप के साथ सेल का रिस्क ले सकते हैं। यानी एज अ वी एस ए ट्रेडर अगर आपने सेलर बनना है तो आप नो डिमांड को लाजमी यूज करेंगे। नो डिमांड एंड मार्केट टॉप यानी टॉप पर हो सकती है वो, नो डिमांड इन डाउन ट्रेंड यानी वो डाउन ट्रेंड के अंदर भी हो सकती है। ये वही चार्ट है, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, कितनी ट्रेड्स मिली हैं एक ही जगह पर। ठीक है। तो इसमें स्टॉप बहुत छोटा रह जाता है, छोटे से स्टॉप के साथ आप रिस्क ले सकते हैं कहीं से भी, लेकिन आपके पास वीकनेस बिहाइंड होनी चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आप सेल क्यों कर रहे हैं। ठीक है। डाउन ट्रेंड में वही बात है, वही अप कैंडल है जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है, और ये यही बता रहा है कि डिमांड नहीं है प्रोफेशनल मनी की तरफ से। ठीक है ना। और नो डिमांड की लो ब्रेकआउट होगी, अब सेल कर सकते हैं। अब ट्रेंड अप जाती मार्केट में, अब नो डिमांड पर सेल करेंगे तो वो आपकी गलती है, ठीक है, विदाउट साइन ऑफ वीकनेस। तो नो डिमांड की अगर हाई ब्रेकआउट हो जाए तो ये फर्दर स्ट्रेंथ की तरफ चली जाती है मार्केट। तो नो डिमांड से पहले अगर अप थ्रस्ट आ चुकी है फिर अप थ्रस्ट का डर नहीं है, लेकिन अगर नो डिमांड से पहले अप थ्रस्ट नहीं आई तो बाद में आ सकती है, जो नो डिमांड की हाई को ब्रेक करके क्लोज नीचे ही दे देगी। इसीलिए कहते हैं कि नो डिमांड की लो ब्रेक हो जाएगी तो फिर अप थ्रस्ट का खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव एंट्री ले रहे हैं नो डिमांड बनते बनते साथ ही, तो फिर उससे अगली कैंडल जो है वो अप थ्रस्ट भी हो सकती है, मे बी कि नो डिमांड की हाई को ब्रेक करके क्लोज नीचे दे दे।
ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में इसको ट्रेड करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। बाय जाती हुई मार्केट में इसको मत ट्रेड करें। हाँ, क्लाइमैक्टिक एक्शन, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, वेरी हाई वॉल्यूम्स मिल रहे हैं बाय की कैंडल्स में, फिर नो डिमांड आती है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं छोटे से स्टॉप के साथ। और वो अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी दे जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी। और अगर एफर्ट और रिजल्ट, बाइंग क्लाइमैक्टिक एक्शन कुछ भी बना हुआ है और फिर प्राइस ऐसे बुलिश जा रही है, उधर नो डिमांड्स बनाती है, छोटे से स्टॉप के साथ आप सेल कर लें। फिर प्राइस बुलिश जाते हुए नो डिमांड्स बनाती है, लास्ट नो डिमांड पर आप रहें। ठीक है। ये लास्ट नो डिमांड से क्या मुराद है, फर्ज करें ऊपर जाते हुए सारी कैंडल नो डिमांड है तो लो ब्रेक होने पे ट्रेड करनी है, तो अगली की लो देखेंगे, उससे अगली की, उससे अगली की, यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है, क्लोजिंग हुई है, सेल कर लेंगे। चीज को समझ गए आप। और अगर किसी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया पर साइन ऑफ वीकनेस के साथ, यानी बाय की ऐसी कैंडल जिनका वॉल्यूम बड़ा विक है और पीछे क्या है, सपोर्ट है, वहां पर आपको नो डिमांड मिलती है तो वहां से सेल कर दें। ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइस अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हो गई, ठीक है, अब प्राइस इधर आ रही है, इधर नो डिमांड बना रही है, बेस्ट एरिया है, इस सपोर्ट को ले लें, ऐसे सीधी लाइन लगाएं, प्राइस इधर आई है, इधर आके वो आप थ्रस्ट नो डिमांड बना रही है, रिस्क ले लें। फिर ये स्ट्रक्चर है, इधर नो डिमांड बना रही है, इधर रिस्क ले लें। फिर ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो अगर मार्केट बुलिश जा रही है, हायर हाई बना रही है, तो फिर नो डिमांड नहीं, फिर नो सप्लाई पर ट्रेड करें। अगर प्राइस लोअर लोज बना रही है और पिछली लो को ब्रेक कर रही है और दोबारा उधर टेस्टिंग दे रही है, यानी स्ट्रॉन्ग एरिया पर आके वो नो डिमांड बना रही है रेजिस्टेंस पर, तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रेंड लाइन की हाई जो अभी आपने सीखनी है, ट्रेंड लाइंस, यानी ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, उसको टच करते हुए मार्केट नो डिमांड दे रही है, लोअर लो बनाते हुए नो डिमांड दे रही है, बेस्ट है, आप कर सकते हैं सेल। ठीक है। केवल 5 मिनट, 1 मिनट में भी नो डिमांड पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग की जा सकती है। समझे। लेकिन आपके पास वीकनेस होना चाहिए और स्ट्रक्चर वगैरह आपको समझ होनी चाहिए कि ये प्राइस ने स्ट्रक्चर तोड़ा है, लोअर लोज हैं, ठीक है, ब्रेकआउट कर रही है और जब पुल बैक करती है वहां पर जो नो डिमांड देती है वहां से सेल कर दें, वहां से नो डिमांड देती है सेल कर दें, नो डिमांड देती है सेल कर दें। समझे। ठीक है। कुछ समझ आया, नो डिमांड एंड मार्केट टॉप, नो डिमांड इन डाउन ट्रेंड, लॉजिक उसकी वही है, लेकिन मार्केट को रीड करके ना आपने कुछ सेलिंग करना होती है। सेलिंग का जब आपको क्लू मिल जाए तो फिर सेलिंग करें, नो डिमांड से सेल करें। यानी आप समझ गए कि मार्केट सेल है, लेकिन ऐसे सेल ना करें, नो डिमांड से करें, वेट कर लें। नो डिमांड विद वीकनेस। थैंक यू वेरी मच। ओके, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह कल अगली क्लास रहेगी। ठीक है। अल्लाह हाफिज।